हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, थैंक यू उसके लिए। बहुत सारे आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मेरे लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्वेश्चंस को आंसर करना। और बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आज मैं कुछ पॉइंट्स के साथ आपके सामने हूँ। बेसिकली रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ के बारे में। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। कुछ पॉइंट्स पे मैं बात करूँगा, वो करीब 4-5 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले कि गोल क्या है, हम कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ कराते हैं तो उसका क्यों हम कराने जाएं, उसका रीज़न क्या है। देखिए, आज हम लोग रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराने का एक बहुत बड़ा रीज़न कॉस्मेटिक्स नहीं है। ऑब्वियसली आजकल केवल हम नंबर्स इसलिए नहीं हटाते कि हमें खूबसूरत दिखना है, क्योंकि आज की स्पेक्टिकल्स भी आपकी पर्सनालिटीज़ में ऐड ऑन करते हैं। तो हमारा एम है कि हम उन लोगों को जो स्पेक्टिकल डिपेंडेंट है, उनकी लाइफ बिना चश्मे का दिन उनका शुरू नहीं होता। उनका अपने रूटीन्स करने के लिए अपनी मिरर में अपने को खुद को देखने के लिए ग्लासेस की ज़रूरत है। वो बहुत सारे काम नहीं कर सकते, उनको स्विमिंग करने में प्रॉब्लम है, उनको अपने रूटीन एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम है, हर जगह उनको चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। उनको कोई डबल बैटरी कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर नंबर्स बहुत ज़्यादा है तो ये कहते हैं कि आप पेपर वेट आपने पहना हुआ है। तो वहाँ पर वो मायोपिया, एक हाई मायोपिया एक डिजीज़ की तरह काम करने लगता है। तो ऐसे में हमें नंबर्स को करेक्ट करें। अगर उनकी लाइफ में वो बर्डन को हम कर दें तो उनकी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। तो एक रीज़न ये है। तो गोल हमारा है सबसे पहले कि एक पर्सन को डिपेंडेंसी उसकी ग्लासेस पे कम करना, उसकी जो लाइफ चश्मे के बिना शुरू हो ख़त्म नहीं होती, उसको ख़त्म करना। दूसरा गोल आज है ऐसी जॉब रिक्वायरमेंट जहाँ पे चश्मा नहीं चाहिए। अगर आप अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं या आर्मी में जाना चाहते हैं, वहाँ पे आप चश्मे के साथ वॉर में नहीं जा सकते। वहाँ पे आप अपना खुद को, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे या खुद को प्रोटेक्ट करेंगे कि आप अपने चश्मे को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसलिए ऐसी जगह है। या अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं, अगर आपके नंबर्स हैं और आप पानी में गिर जाते हैं, तो आप अपने चश्मे को संभालेंगे या खुद को बचाएंगे। अगर आपका चश्मा नहीं होगा तो आपको रिवर बैंक नहीं दिखेगा, और सी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट जॉब्स हैं, रेलवेज़ हैं, जहाँ पे हमें 6 विज़न चाहिए, जहाँ पे हमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए किसी चीज़ के लिए। पता लगा कि आप ड्राइवर हैं, आपका चश्मा टूट गया, अब आप कैसे ड्राइव करेंगे। तो ये सब लॉजिकल चीज़ें हैं जहाँ पर चश्मा एक बर्डन की तरह हो जाता है, एक प्रॉब्लम होता है। तो हमें नंबर्स को अगर हम करेक्ट कर दें तो उसकी लाइफ ईजी हो जाएगी, वो जॉब में जा सकते हैं। तो आज जो गोल है वो कॉस्मेटिक गोल नहीं है, डिपेंडेंसी को कम करना, उसकी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाना, और साथ में अगर आपकी जॉब रिक्वायरमेंट ऐसी है जहाँ पे हमें चश्मा नहीं चाहिए, वहाँ पे भी हम आज करेक्ट कर सकते हैं। पहले लोग लाइन ही चेंज कर लिया करते थे। तो थैंक्स टू दीज टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आज हम नंबर्स करेक्ट कर लेते हैं और पेशेंट्स उन जॉब्स को भी अप्रोच कर सकते हैं जिसके लिए पहले पॉसिबल नहीं था। दूसरा है, हम लोग बात करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ में लैसिक अवेलेबल है, जो आपने सुना, ये हम लोग 20-25 साल से कर रहे हैं। जो एक्साइमर बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक्साइमर लेज़र एक टेक्निक है जो कि जब हिट करता है तो टिश्यू को एब्लेट कर देता है, और जो टिश्यू एब्लेट होते हैं, जो वेपराइज होते हैं, उनको एक वैक्यूम टेक्निक से खींच लिया जाता है, जिससे कि फर्दर जो लेज़र्स आए वो इंटरफेयर ना करें। एक्साइमर सिस्टम्स को हम लोग पिछले 20-22 साल से यूज़ कर रहे हैं। अब समय के साथ में एक्साइमर सिस्टम्स और रिफाइंड होते चले गए और टेक्नोलॉजी बेटर होती चली गई। अब ट्रीटमेंट हम केवल नंबर्स का करेक्ट नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम केवल एनाटॉमिकल एक्सेस या कॉर्निया पे कर रहे हैं, हमें विजुअल एक्सेस पे नंबर्स करेक्ट करने लगे। तो इसीलिए आज जो हम लोग बात करते हैं, जो सिस्टम्स की, खासकर जैसे कॉन्टूरा सिस्टम की बात करते हैं, या हम स्मार्ट सर्फ की भी बात करते हैं, तो ये विजुअल एक्सेस रोटेटेड करेक्शंस हैं जो बहुत एडवांटेजियस हैं। अगर हम नंबर्स को करेक्शन उस अलाइनमेंट में करें जहाँ पर से लाइट आँख के अंदर जा रही है, हम जिसके थ्रू देखते हैं, जिस एक्सेस के थ्रू, अगर उस पर हम नंबर्स करेक्ट करेंगे तो क्वालिटी ऑफ विज़न बेटर होगी, डेफिनेटली बेटर होगी। साथ में जब हम बैठे होते हैं और आपके सिलेंड्रिकल नंबर्स हैं, तो हमारे बैठे में हमारा कॉर्निया का पोजीशन डिफरेंट होगा, लेकिन जैसे ही हम लेटेंगे तो हमारी आई रोटेट होगी, जिसको हम लोग साइक्लोटॉर्शंस कहते हैं। तो सिलेंड्रिकल नंबर्स हैं, तो अगर हम उसको प्रॉपरली सिटिंग पोस्चर में मेज़र कर लेते हैं, और हम जब मशीन के नीचे लेटाएं, और अगर हमने उसको वो सिटिंग और पोस्चर और उसकी लाइंग पोजीशन को अगर अलाइन नहीं किया प्रॉपरली, तो हमारा जो नंबर्स का करेक्शन होगा वो डिफरेंट एक्सेस पे हो जाएगा। तो अगर हम जो नंबर्स का करेक्शन करते हैं और वो विजुअल एक्सेस पे करते हैं, और साथ में जो आई का रोटेशन या साइक्लोटॉर्शंस हैं, एक्सटॉर्शंस हैं या इंटॉर्शंस हैं, उनको भी अगर हम कैलकुलेट करके और अगर उनको भी अलाइन कर देंगे, तो हमारी डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ विजन जो है बेटर हो। दूसरा, अब हमें केवल नंबर्स करेक्ट करना है। जो आपकी इरेगुलरिटीज़ हैं,
कॉर्निया में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, कॉर्निया में बहुत सारे और नंबर्स के अलावा भी चेंज हो सकते हैं, क्योंकि कॉर्निया एक शीशा नहीं है। शीशे की वो ट्रांसपेरेंट ज़रूर है, बट वो रफ स्ट्रक्चर है। नेचर ने उसको टीयर फिल्म दिया है और बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स दिए हैं जिससे कि वो शाइनी हो जाता है और वो लेंस की तरह काम करने लगता है। तो उसमें जो इरेगुलरिटीज़ हैं, अगर हम उनको मैप करके और उनको भी करेक्ट कर देते हैं, तब हम बात करते हैं सुपरविज़न की, जो आज हम लोग बार बार बात करते हैं। सुपरविज़न क्या होता है? सुपरविज़न कुछ नहीं है, एक इंसान की ऑब्वियसली आँख एक इंसान की आँख ही रहेगी। हम कोई ईगल्स आई नहीं बना सकते, या हम कोई कंप्यूटराइज्ड आँख नहीं बना सकते, या हाई ऑर्डर हाई HD विज़न। ये सब बेसिक कहने का पर्पज़ होता है कि एक आप अच्छी क्वालिटी ऑफ विज़न को एंजॉय करें। आपकी क्वालिटी ऑफ विज़न बेहतर होगी, आपका डेप्थ ऑफ परसेप्शन बेटर होगा। तो जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किस टेक्निक से करा रहे हैं, वो आँख के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये बताइए कि मेरे इतने नंबर हैं, मेरे लिए बेस्ट टेक्निक क्या होगी? तो आपके नंबर के ऊपर ही केवल टेक्निक डिपेंड नहीं करती, आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे टेस्ट से, आपकी ऑकुलर सरफेस कैसी है, आपके नंबर्स कैसे हैं, आपका इरेगुलरिटीज कॉर्निया में तो नहीं है, वो कैसी हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका प्यूपिल का साइज़ क्या है, इन सब के ऊपर बहुत सारे चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं, जिस पे कि हम नंबर्स करेक्शन करते हैं और उसी के हिसाब से हम प्लान करते हैं कि हमें किस टेक्निक से कराना है। हम यहाँ पे ये डिबेट नहीं कर रहे कि हमारा सिस्टम कॉन्टूरा सिस्टम जो 2024 का एडवांस कॉन्टूरा सिस्टम है ये बेस्ट है, या हम स्माइल बेस्ट है, या हमें सिल्क हमें कराना चाहिए वो बेटर है। कोई टेक्निक कंपैरेटिव ये नहीं है, वो किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये नहीं कि हमने कोई टेक्निक आ गई और उससे हम किसी प्रीवियस टेक्निक को चेंज कर सकते हैं। हर टेक्निक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, हर टेक्निक आँख के हिसाब से डिसाइड की जाती है। तो जब आप आते हैं तो आपके चेकअप्स होंगे, चेकअप के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं आपके लिए बेस्ट टेक्निक कौन सी है। जो टेक्निक आपके लिए बेस्ट होगी, बिल्कुल जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स हमेशा चाहेंगे अपने पेशेंट के लिए के बेनिफिट में आपकी लाइफ में हमेशा एक अच्छी क्वालिटी ऑफ विज़न मिले, आपके लिए कोई सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आपका क्या प्रोफेशन है इसके हिसाब से, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से फिर हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस टेक्निक से कराना है। कुछ लोगों ने कहा कि हम लेसिक कराएं कि हम फेकिक आईवेल कराएं, ICL कराएं। फिर वहाँ पे है कि ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ICL वहाँ से शुरू करते हैं जब हमारा लेसिक हम नहीं कर सकते, कॉर्निया में आपके नंबर ज़्यादा हैं, कॉर्नियल थिकनेस कम है, जगह स्पेस आँख के अंदर अच्छा है, तो हम उसमें उस कंडीशंस में लेसिक ना करके हम ICL करेंगे। लेकिन अगर आपकी आँख में लेसिक हो सकता है तो हम ICL क्यों करेंगे? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर एज ए लेमैन अगर आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगा। और इस तरह की इसीलिए जो सवाल आते हैं वो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं क्या आंसर करूं इनका। लेकिन ठीक है, आप सवाल जब पूछते हैं उन्हीं से हमारे इंफॉर्मेशंस बनती हैं, उन्हीं को हम कलेक्ट करके फिर रिसर्च करके फिर हम आपके सामने आते हैं। आई होप कि आज इस वीडियो से आपको सब क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा लंबा वीडियो गया, लेकिन इसमें मैंने पूरी कोशिश की कि सारी चीज़ें आपको मैं बताऊं। तो आपको कोई भी परफेक्टिव प्रोसीजर कराना है, अगर आप सोशल रीज़न से करा रहे हैं, जॉब नीड की वजह से करा रहे हैं, या वो आपकी ग्लासेस की डिपेंडेंसी है, लाइफ एक की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कराने के लिए करा रहे हैं, अपने सेंटर्स पे आइए जहाँ पर आप लेसिक प्रोसीजर्स होते हैं, डॉक्टर्स के पास जाइए, उनको इवैल्यूएट करने दीजिए। मेरी मानिए, जो आपको बेस्ट आपके लिए होगा वही डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे और आप सक्सेसफुली कराएं अपनी लाइफ में। बहुत आपकी लाइफ में चेंज होगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। बहुत खुश रहिए, समय का ध्यान रखिए, हेल्दी हैबिट्स रखिए, अच्छा खाइए, अपना बहुत ध्यान रखिए, कंट्री का बहुत ध्यान रखिए, एक अच्छे सिटीज़न बनिए, रोड्स पे अच्छी तरह से बिहेव करिए, हॉस्पिटल्स में आके, कहीं पब्लिक प्लेस में आके एक डेकोरम मेंटेन रखिए। एक अच्छे सिटीज़न की यही निशानी होती है। और हम लोग की पूरी कोशिश होगी कि आपको एज ए गुड सिटीज़न और एक अच्छे डॉक्टर हम आपकी पूरी सेवा करें और कोई गलत एडवाइस ना करें। थैंक यू, नमस्कार।